हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। संजौली मस्जिद पर उपजे विवाद पर हिंदूवादी संगठनों ने कल संजौली में कथित अवैध मस्जिद निर्माण को गिराने की मांग को लेकर विशाल आक्रोश रैली का आह्वान किया है। ऐसे में मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए आज एक बार फिर शिमला शहरी विकास के विधायक हरीश नारथा ने सदन के भीतर पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत मामला विधानसभा में उठाया। हरीश नारथा ने कहा कि बीते कुछ दिनों से शिमला का माहौल खराब है, लगातार माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उचित व कड़े कदम उठाए। उन्होंने सदन में मांग करते हुए कहा कि सरकार स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाकर शहर में वेंडर जोन चिन्हित करे। विधायक हरीश नारथा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला में हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण से शुरू हुआ यह विवाद अब दो समुदायों के बीच का मसला बनता जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को मामले में हस्तक्षेप करते हुए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों का पंजीकरण बेहद जरूरी है। ये शिमला का नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा बन सकता है। उन्होंने कहा यहां आने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या कोई राज्य हो, देश का कोई नागरिक, विदेश का कोई भी नागरिक शिमला आ सकता है, हिमाचल प्रदेश आ सकता है। लेकिन जयराम ठाकुर ने सदन में सवाल उठाते हुए कहा कि बड़ी तादाद में किसी एक विशेष तरह के लोगों का यहां पर आना, जिनका ये पता नहीं है ये लोग कहां से आ रहे हैं, इनकी पृष्ठभूमि कहां है, इनकी ना तो वेरिफिकेशन है, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये लोग हैं कौन और यहां आने का मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि कमेटी गठित करने की बात केवल समय व्यतीत करने वाली बात है। उन्होंने कहा जो प्रदर्शन हुआ उसमें किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं था, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने उस आंदोलन का समर्थन किया था, ना कांग्रेस उसमें शामिल थी, ना कोई तीसरा या चौथा राजनीतिक दल था, बल्कि संजौली के मसले के लिए जो भी लोग आए वो अपनी इच्छा से आए, आम जनता ही लोग घरों से आए। और जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार को जनता की भावना समझनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर भावनाओं का मसला बन चुका है। उन्होंने कहा जो अनाधिकृत निर्माण हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में है उसका मामला बिल्कुल अलग बनता है। उन्होंने कहा कि अलग कंस्ट्रक्शन का मसला अलग है, अगर कोई लीगल कंस्ट्रक्शन अलग है, लेकिन इस मामले को, मस्जिद के मामले को प्रदेश के दूसरे अवैध निर्माण से जोड़ना न्याय संगत नहीं होगा। उन्होंने कहा इस मामले को बिल्कुल सीरियस मोड पे लेकर सरकार को प्रदेश की कानून व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए, जनता की जनभावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि तारीख पर तारीख से आगे बढ़कर एमसी शिमला या सरकार कोई ऐसा ठोस व्यवस्था करे कि इसकी सुनवाई जल्द हो जाए और इस मामले का फैसला जल्द आ जाए ताकि जनभावनाओं का भी आदर हो सके। जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि सीएम सुक्खू ने सत्ता में आते ही कहा कि उन्होंने 97% हिंदू आबादी वाले राज्य में हिंदुत्व वाली पार्टी को हराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे, इसके पीछे जनभावनाओं को समझना चाहिए था। इसी मुद्दे पर ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने एक बार फिर सदन को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी भारत का नागरिक आ सकता है और अपनी आजीविका कमा सकता है। उन्होंने कहा कुछ लोग इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं और इस पर राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बाहर से चाहे कोई भी व्यक्ति आए और काम करे लेकिन उसकी पूरी तरह से वेरिफिकेशन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कुछ लोग कांग्रेस सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं, आज ही इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज ही पॉलिसी में बदलाव किया जाए जिससे प्रदेश सरकार के प्रति गंभीरता रहे। इसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विवाद पर बोलते हुए इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर संवेदनशील है, कानून व्यवस्था
से किसी को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए कानून सबसे ऊपर है, न धर्म न जात, हमारे लिए सबसे ऊपर है संविधान और कानून, और उस कानून के दायरे में जो गलत करेगा वो भुगतेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस मामले को देखते हुए राज्य सरकार गंभीर है और इसके तहत प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं को हल करने के लिए एक कैबिनेट की सब कमेटी हमने गठित कर दी है जो इस संबंध पर चर्चा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस पर कमेटी कंस्टिट्यूट करने को तैयार है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का इतिहास शांति प्रिय रहा है, किसी भी को कानून के साथ खिलवाड़ करने या कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सीएम ने सदन में कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी धर्मों के लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं और इसे बनाए रखने की बेहद जरूरत है। उन्होंने कहा कानून अपना काम कर रहा है, जो गैर कानूनी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा आज ही कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी जाएगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है और इस कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इस कमेटी में अगर कोई सरकारी कमेटी बनानी है तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर विधानसभा की कमेटी बनानी है तो स्पीकर को तुरंत प्रभाव से इसके लिए अथॉराइज कर दिया जाता है और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर इसके लिए कमेटी कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर कहें तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से इस मामले को लेकर गंभीर बन चुकी है, क्योंकि जो शिमला विधानसभा की ड्यूटी के लिए हिमाचल प्रदेश के पुलिस जवान करीब 600-700 जवान पहुंचे हैं, उन सभी जवानों को शिमला में रोक लिया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई है, शिमला पुलिस को यहां पर तैनात कर दिया गया है। यानी जो बड़े स्तर पर यहां पर धरने प्रदर्शन का ऐलान किया गया है उसे रोकने के लिए या शांति बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था के लिए कम से कम शिमला में 1000-1200 के आसपास पुलिस की फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात होगी, ताकि प्रदेश की छवि बनी रहे, प्रदेश में इस तरह का कोई ऐसा मैसेज ना जाए जिससे प्रदेश की छवि पूरे देश में खराब हो सके। यही वजह है कि राज्य सरकार भी इस मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीर हो चुकी है। इधर संजौली का मामला सुलझा नहीं है, उधर मंडी जिला में भी इस प्रकार के एक मामले को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मंडी जिला के बाड़ पैलेस कॉलोनी के एक जेल रोड के समीप एक अवैध मस्जिद के मामले को लेकर आयुक्त कोर्ट में सुनवाई से पहले स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़कों पर उतरे लोगों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और मस्जिद को सील करने की मांग रखी। इस दौरान कार्यालय के बाहर लोगों ने हनुमान चालीसा भी पढ़ा। गोपाल कपूर ने इस प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए कहा कि अगर मामले में आज मस्जिद को सील करने के आदेश पारित नहीं हुए तो विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया जाएगा। उधर स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जेल रोड पर बनी मस्जिद के मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट की ओर से मस्जिद वालों को नक्शा दिखाने और लोक निर्माण विभाग की एनओसी दिखाने के लिए कहा गया। आरोप है कि लोक निर्माण विभाग की जमीन पर मस्जिद का ढांचा अवैध रूप से बना दिया गया। आज मस्जिद के अवैध निर्माण मामले की सुनवाई नगर निगम आयुक्त मंडी के न्यायालय में चल रही थी। फिलहाल नोटिस जारी होने के बाद मस्जिद का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है। मस्जिद के ढांचे का निर्माण करने वाली संस्था से लोक निर्माण विभाग पर अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया। इसके अलावा नगर निगम की ओर से जारी स्वीकृति के ढांचे व अन्य तमाम दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए गए। जून 2024 में यह मामला नगर निगम के ध्यान में आया था। करीब 2 महीने से इस पर अब सुनवाई चल रही है, यानी कि धीरे धीरे यह मामला बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में अब विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन था। अब हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक तबादले होंगे। हालांकि रविवार के दिन भी मुख्यमंत्री ने इस पर अपना होमवर्क किया था और माना जा रहा है कि प्रदेश में जो लंबे समय से जिसकी तमाम IAS, HAS या IPS, HPS या तमाम उच्च अधिकारियों को इंतजार है कि हिमाचल प्रदेश के तबादलों को लेकर एक बड़ा बुलेटिन जारी होगा, उसे लेकर मुख्यमंत्री ने रविवार को कसरत की थी और आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अब माना जा रहा है कि इस सप्ताह हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले हो सकते हैं। कई विभागों के उच्च अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं, क्योंकि उपचुनावों के बाद, लोकसभा चुनावों के बाद ये राज्य सरकार के तबादलों को लेकर सबसे बड़ा बुलेटिन होगा। अभी तक तहसीलदार, नायब तहसीलदार बदले गए हैं। इसके अलावा SDM के तबादले होने हैं। ADM, ADC, DC, SP
एएसपी, डीएसपी कई बड़े उच्च अधिकारियों के तबादले होने, दूसरे जिला के प्रमुख विभागों के ऐसे बड़े अफसरों को बदलना है जिसे लेकर सरकार की लंबे समय से प्लानिंग चल रही है। और माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र तक का इसका इंतजार किया जा रहा था और इस तरफ अब सरकार आगे बढ़ेगी। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन था और ये आज बिजली के दुग्ध सेस और पर्यावरण सेस लगाने वाले संशोधित विधेयक को पारित कर दिया गया, जिसके बाद हिमाचल में बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर भार बढ़ना लगभग तय है। घरेलू उपभोक्ताओं की जेब पर हर यूनिट पर 10 पैसे और औद्योगिक इकाइयों पर 2 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 6 रुपए प्रति यूनिट का अतिरिक्त बोझ बिलों में पड़ेगा। पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में इस बिल को प्रस्तुत किया था। आज विपक्ष ने इस बिल का जबरदस्त सदन में विरोध किया। विपक्ष ने कहा कि यह बिल आम जनता पर बोझ पड़ेगा, इसकी मार घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ प्रदेश के औद्योगिक मालिकों पर भी पड़ेगी। इससे बिजली महंगी होगी और उद्योगपति हिमाचल प्रदेश आने से परहेज करेंगे और हिमाचल प्रदेश से पलायन भी कर सकते हैं। जब विपक्ष ने यह भी कहा जब शराब पर सेस लिया जा रहा है तो बिजली पर सेस लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि शराब तो चुनिंदा लोग पीते हैं लेकिन बिजली हिमाचल प्रदेश के घर घर के लिए जाती है, इसलिए इन बिजली बिलों का बोझ हर घर पर पड़ेगा, प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। विपक्ष की ओर से विधेयक को वापस लेने की मांग उठाई गई। हालांकि विपक्ष के विरोध के बावजूद इस बिल को विधानसभा में पारित कर दिया गया और इस विधेयक में 2 संशोधन किए गए हैं। पहले संशोधन के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं को हर यूनिट बिजली की खपत पर 10 पैसे मिल्क सेस देना पड़ेगा, यानी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली के हर यूनिट पर 10 पैसे महंगी हो जाएगी। हालांकि जिन घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य होगा उन पर सेस नहीं लगेगा। जिन्हें 0 से ऊपर का बिल आएगा उन्हें 10 रुपए प्रति यूनिट बिल के साथ उनका बिल इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ोतरी के साथ उन बिल आएगा। उल्लेखनीय है कि हिमाचल में करीब 22 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें सेस होने वाले राजस्व का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने, दूध उत्पादकों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इस बिल के दूसरे संशोधन के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में मौजूदा उद्योगों से पर्यावरण सेस लगेगा, जो कि 2 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 6 रुपए प्रति यूनिट तक होगा। ये सेस लघु औद्योगिक ऊर्जा पर सबसे कम 2 पैसे प्रति यूनिट होगा। वहीं मध्यम औद्योगिक ऊर्जा पर 4 पैसे, बड़े उद्योगों पर 10 पैसे और कमर्शियल सेक्टर पर 10 पैसे प्रति यूनिट पर्यावरण सेस लगेगा। इसके अलावा स्थायी कनेक्शन पर 2 रुपए, स्टोन क्रशर पर 2 रुपए प्रति यूनिट पर्यावरण सेस लगेगा। और स्टोन क्रशर पर 2 रुपए सेस लगने का सीधा मतलब है जिन स्टोन क्रशर में बिजली का बिल 6 लाख रुपए आता था, अब उनका करीब 30 से 35% बढ़ जाएगा, यानी 6 लाख से उनका 9 से 10 लाख रुपए बिल आएगा। और इसका भी सीधा भार रेता बजरी के दामों पर पड़ेगा, वहां पर रेट बढ़ा दिए जाएंगे। एक ये थोड़ा सा चिंता वाला विषय जरूर बना है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन पर सबसे ज्यादा 6 रुपए प्रति यूनिट पर्यावरण सेस लगेगा। इस सेस के इकट्ठा होने पर राजस्व का इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में करीब 2 लाख औद्योगिक या व्यावसायिक उपभोक्ता हैं जिन पर पर्यावरण सेस का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बिजली से पहले हिमाचल में शराब पर कऊ सेस और मिल्क सेस लिया गया था। हिमाचल में पूर्व बीजेपी सरकार ने शराब पर कऊ सेस लगाया था जो मौजूदा समय में 2.5% है। वहीं मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पिछले साल शराब की बोतल पर मिल्क सेस लगाया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट में 2023-24 में शराब पर मिल्क सेस का प्रावधान किया था, जिसके तहत शराब की हर बोतल पर 10 रुपए मिल्क सेस वसूला जाता है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान पशुपालकों की आय बढ़ोतरी का वायदा किया था और गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर खरीदने का वायदा जनता के साथ किया था। शराब पर मिल्क सेस के ऐलान के बाद सीएम सुक्खू ने कहा था कि सेस से मिलने वाले राजस्व को दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने पर खर्च किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने दोनों, चाहे भैंस का दूध हो या गाय का दूध हो, उसके दामों में बढ़ोतरी भी की। विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन आज प्रश्नकाल में केवल 2 ही मौखिक सवाल लिए गए थे। विस्तारित बैठक होने के चलते सभी के जवाब नहीं थे, इसके चलते ये आज का प्रश्नकाल 5 मिनट में सिमट गया। विधायक सतपाल सत्ती का भी इसमें प्रश्न था, लेकिन वे उस दौरान सदन में मौजूद नहीं थे। इसके चलते आज प्रश्नकाल में सिर्फ एक प्रश्न ही लग पाया। आज स्कूलों के मर्ज पर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया, जिसमें विधायक अनुराधा राणा ने लाहौल स्पीति की भौगोलिक परिस्थितियों में स्कूलों के मर्ज करने को लेकर सवाल पूछा, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि लाहौल स्पीति जिला में 12 स्कूलों में 35 छात्रों के लिए
21 टीचर्स हैं, यानी कि 35 छात्रों के लिए। ऐसे लाहौल स्पीति में स्कूल है जहां पर 35 स्टूडेंट है लेकिन टीचर्स 21 रखे गए हैं। भाई एक मिडिल स्कूल ऐसा जहां पर एक छात्र और 2 टीचर है। शिक्षा मंत्री ने हैरानी जताने वाला आंकड़ा सदन में प्रस्तुत करते हुए कहा कि लाहौल स्पीति की काजा वैली के हंसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सिर्फ 2 बच्चे हैं। उन्होंने कहा 6ठी से लेकर 12वीं तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन 6 से लेकर +2 तक सिर्फ 2 बच्चे पूरे स्कूल में हैं। लेकिन उन 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए हंसा स्कूल में 8 टीचर और 5 नॉन टीचिंग स्टाफ तैनात किया गया, यानी कि 2 स्टूडेंट के लिए 8 टीचर और 5 नॉन टीचिंग स्टाफ है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश में स्कूलों को मर्ज करना सरकार की मजबूरी बन गया है। मंत्री ने कहा जिला में, पूरे लाहौल स्पीति जिला में कुल 2100 छात्रों के लिए 700 अध्यापक तैनात किए गए हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज लाहौल स्पीति जिला में 2 से 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 टीचर रखा गया है। और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आप कल्पना कीजिए अध्यापक का वेतन कितना होगा, 700 टीचर्स के लिए कितना वेतन सरकार खर्च कर रही होगी। स्कूलों के रखरखाव पर वहाँ पियोन होंगे, तमाम व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, 2100 कुल छात्र हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि आप देखिए कि सरकार को किस मजबूरी में स्कूलों को मर्ज करना पड़ा। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में रेशनलाइजेशन की जरूरत पड़ गई है। छात्रों की रेशों के आधार पर शिक्षक नियुक्तियां भविष्य में सरकार और ज़्यादा करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए देश भर में स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। उन्होंने पूरे देश के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए सदन में बताया कि अब तक देश भर में 76,000 स्कूलों को मर्ज किया गया है, जिसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी जहां करीब 5,400 स्कूलों को बंद किया गया। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 36,000 स्कूलों को मर्ज किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पर कहा कि इस समय क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड है, जबकि हिमाचल प्रदेश देश भर में 18वें स्थान पर पहुंच गया है। इसलिए सीएम ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बंद किए गए स्कूलों से छात्रों को बोर्डिंग व डे बोर्डिंग स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में कम छात्र संख्या वाले स्कूल बंद करने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है तो इसके लिए सरकार पूरा जिम्मा उठाने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि अगर ट्राइबल एरिया में या दुर्गम क्षेत्रों में कई किलोमीटर दूर स्कूल के लिए जाना पड़ रहा है तो सरकार ऐसे छात्रों को जिला हेडक्वार्टर के बोर्डिंग स्कूल में शिफ्ट करेगी और वहां पर छात्रों को बोर्डिंग स्कूल में रहने, खाने पीने और अन्य सुविधाएं निःशुल्क देगी। मुख्यमंत्री ने यहां तक ऐलान कर दिया कि अगर इनके बच्चों के पेरेंट्स चाहें और सरकारी नौकरी पर तैनात है तो उनका तबादला भी जिला मुख्यालय में सरकार करेगी। यह सरकार की प्रायोरिटी होगी, यानी कि तबादला भी उनका हेडक्वार्टर में कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा आने वाले समय में सरकार और कड़े फैसले लेगी। विधायक विक्रम ठाकुर ने कांगड़ा से ऊना जिला में सहकारी प्रबंधन केंद्र के शिफ्टिंग का मामला सदन में उठाया, जिस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सरकारी प्रबंधन केंद्र गरली जिला कांगड़ा से ऊना जिला में स्थानांतरित करने का कोई इरादा सरकार नहीं रखती है। आज वित्तीय स्थिति पर चर्चा करते हुए भी कई सत्ता और विपक्ष के कई नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें सबसे पहले विधायक सतपाल सत्ती ने हिमाचल प्रदेश में हो रही अवैध माइनिंग और चिट्टे का मामला उठाया। जब चिट्टे का मामला उठाया तो सत्ती ने कहा कि ऊना में चिट्टे का बड़े स्तर पर कारोबार हो रहा है। इसमें बीच में डिप्टी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चिट्टे में संलिप्त लोगों को बचाने के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और बाकायदा पुलिस को डायरेक्शन दी गई है कि इस नशे को जड़ से मिटाना है। उन्होंने कहा कि अगर चिट्टा बेचने में कोई अपना भी फंस जाएगा तो उसे भी बचाना अपराध होगा। अगर उसके बावजूद भी कोई जनप्रतिनिधि फोन करता है तो उसे अपनी अंतरात्मा में झांकने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा यह हिमाचल हित का आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी वित्तीय स्थिति पर चर्चा करते हुए, इसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए आगे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भावुक हो गए और भावुकता के साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष उन्हें रबड़ स्टंप कह रहा है, बिना पावर का डिप्टी सीएम कह रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा
कि मैं सब कुछ स्वीकार करने को तैयार हूं। विपक्ष चाहे मुझे रबर स्टंप कहे, चाहे बिना पावर के डिप्टी सीएम कहे, मैं सुनने को तैयार हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपनी पारिवारिक दिक्कतों के चलते मुझे कुछ परेशानी आई है, इसके चलते अब मेरी कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रह गई है, मैं जहां भी हूं मैं खुश हूं। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा, उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि आप सरकार को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, मैंने बचाने की पूरी कोशिश की और इसमें सफलता भी हासिल की। आगे चलकर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम सरकार को बचाने का अंतिम समय तक प्रयास करते रहेंगे, आप जितने मर्जी साजिश षड्यंत्र करते रहो। और मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पूरे 5 साल तक प्रदेश में चलेगी। उन्होंने कहा अब मैं सभी का काम करना चाहता हूं, जो प्रदेश हित में काम होगा मैं सभी के काम करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा, विपक्ष से कहा कि मन में ऐसी कोई शंका ना रखें कि मेरा कोई दुश्मन है, मेरी किसी से शत्रुता है, हम सब केवल राजनीतिक विरोध करते हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन हमारा कोई जीवन में अपना निजी शत्रु नहीं है। दूसरी खबरों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री ने आज सदन में जवाब देते हुए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वित्तीय घाटे पर चर्चा थी, इस पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया। हालांकि विपक्ष के शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री का रिप्लाई शुरू हुआ, उसमें कई बार विपक्ष ने शोर शराबा भी किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने विपक्ष को बिठाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 1 तारीख को मिलने वाला वेतन 5 तारीख को दिया गया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में 5 तारीख को वेतन दिया गया और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि मेरे प्रदेश के कर्मचारियों ने मेरा साथ दिया, सरकार का साथ दिया, किसी कर्मचारी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी जानता था कि इस वित्तीय संकट में सरकार की क्या स्थिति है। इसलिए उन्होंने कहा मुझे खुशी है, मुझे हर्ष है इस बात का कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसके लिए हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का जीवन भर ताउम्र आभारी रहूंगा। मुख्यमंत्री ने ये भावुकता के साथ सदन में कहा कि 5 तारीख को जो हमने कर्मचारियों को वेतन दिया और कर्मचारियों ने उफ तक नहीं किया, इसके लिए मैं कर्मचारियों का आजीवन आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार गवर्नर से लेकर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक को 5 तारीख को वेतन मिला है और हम इन परिस्थितियों को आगे चलकर ठीक करेंगे, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने हमारी पॉलिसी पर मोहर लगाई है, हमने जो कड़े फैसले लिए हैं उस पर जनता ने हमारा साथ दिया है, यही वजह है कि हम एक बार फिर हमारी 40 सीटें हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा हिमाचल में डीजल पर वैट बढ़ाने से 416 करोड़ का अतिरिक्त आय हुई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश की संपदा को लूटने बिल्कुल नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि 265 एकड़ जगह पर हम अपनी क्षमता से मेडिकल डिवाइस पार्क बनाएंगे और भारत सरकार को 30 करोड़ रुपए वापस कर रहे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि वे और उनके मंत्रिमंडल के विपक्ष के नेतृत्व में दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मिलने को तैयार हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश पहले के तरीके की तरह से जोरदार तरीके से आगे बढ़ सके। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से कहा कि अगर मुख्यमंत्री में जरा भी इस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जरा भी नैतिकता है तो वे माफ़ी मांगे कि हमने झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने और महिलाओं को 1500 रुपये देने का वायदा किया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर सरकार को शर्म आनी चाहिए और ये कहकर जयराम ठाकुर नाराज होकर सदन से बाहर चले गए और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष की नारेबाजी करता रहा, सदन में वॉकआउट कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार बोलते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार ने 75 साल से ऊपर के पेंशनर्स को एरियर दिया। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को सरकार ने इसके लिए 96 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 75 साल से ऊपर के पेंशनर्स को अब एरियर दिया। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को एरियर के लिए 96 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सरकार और कड़े फैसले लेगी और इसके लिए उन्होंने जनता से अपील की है कि थोड़े से समय के लिए संयम रखें, सब्र रखें और सरकार का पूरा साथ दें, क्योंकि आने वाले वक्त में प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए हमें और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इसी बीच अगर हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के सचिवालय कर्मचारी सेवाएं
की बात की जाए, इन कर्मचारियों की बात की जाए तो डीए की डिमांड को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अभी भी सचिवालय में काले बिल्ले लगाकर अपना उन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन रखा है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारी विधानसभा में सरकार के साथ डटे रहे, दिन रात काम किया, तमाम सूचनाएं सरकार को प्रेषित की, क्योंकि प्रदेश जनहित के मुद्दे जो उठाए गए तमाम उसके रिप्लाई सचिवालय और निदेशालय के माध्यम से आते थे। और सचिवालय के कर्मचारियों ने पहले ये ऐलान कर दिया था कि अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं, अपना हक हम सरकार से मांग रहे हैं, लेकिन हम प्रदेश का कोई कामकाज प्रभावित नहीं होने देंगे। कर्मचारियों ने पहले ऐलान कर दिया था कि विधानसभा सत्र के दौरान हम शांतिपूर्वक काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन सरकार के साथ डटे रहेंगे, जनहित के मुद्दों पर सूचनाएं भेजते रहेंगे, दिन रात काम करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के सचिवालय कर्मचारियों ने ऐसा किया। प्रदेश सचिवालय के कर्मचारी रात रात भर जाकर तमाम आंकड़े, तमाम सूचनाएं विधानसभा को प्रेषित करते रहे। लेकिन अब जो एक सुखद अच्छी खबर मिल रही है वो ये है मुख्यमंत्री कार्यालय के हवाले से कि मुख्यमंत्री अब इस डीए के मसले को सुलझाने के लिए भी तैयार हो गए हैं और मुख्यमंत्री सचिवालय कर्मचारी नेताओं को वार्ता के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि सचिवालय के कर्मचारियों ने ऐलान किया था कि विधानसभा सत्र के बाद हम एक बार फिर एजीएम करेंगे, फैसला लेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि डिमांड करना, अपने हक के लिए लड़ना किसी भी संस्था का, किसी भी व्यक्ति का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से ये मामला थोड़ी सी बात में उलझ गया, बिगड़ गया, एक पक्ष भी झुकने को तैयार नहीं था, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि कर्मचारियों की निष्ठा को देखते हुए, जिस प्रकार से कर्मचारियों ने पूरे सत्र में काम किया, मुख्यमंत्री वार्ता के लिए कर्मचारी नेताओं को बुला सकते हैं और डीए और एरियर की मांग को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो लंबे समय से यहां पर गतिरोध बना हुआ है, उसे खुद मुख्यमंत्री आगे आकर तोड़ सकते हैं। बहरहाल हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष व नाहन के पूर्व विधायक डॉक्टर अजीत बिंदल ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को हाई कोर्ट से वापस ले लिया। इस मामले में डॉक्टर बिंदल की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनका और प्रतिवादियों का आपस में समझौता हो गया है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट के समक्ष लिखित समझौता पेश किया गया। इस वक्तव्य के पश्चात कोर्ट ने विक्रमादित्य के खिलाफ दायर मानहानि से जुड़े दीवानी दावे को वापस लेने की मंजूरी प्रदान कर दी है। शिमला के डाक विभाग में सेवाएं दे रहे एक डाक सेवक के खिलाफ शिमला बालूगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। डाक सेवक का आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल की। गुरुग्राम के रहने वाले आरोपी नीतीश के खिलाफ डाक विभाग निरीक्षक शिमला उपमंडल विजय कुमार ने पुलिस को यह शिकायत दी है। उनकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 468 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिए। इससे पहले अगस्त